दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो देखो यहाँ पर हम लोग हर बार बात करते हैं जो टॉप गेनर होता है उसके बारे में कि वो कितना बड़ा, कितना क्यों बड़ा, इसके पीछे का कारण क्या है। ये सारा का सारा इस वीडियो में हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि एक अच्छा सा पैसा हम बना सकें। अगर हम इंट्राडे करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा हम बना पाएँ। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज गोदरेज इंडस्ट्री की, जो कि टॉप गेनर रहा है निफ्टी 500 में। ठीक है, इसमें किसमें, निफ्टी 500 में। तो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे आज का जो मोमेंटम है इसमें कितना आया, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 950 के नीचे से चल के सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा है 1050 के आसपास गया, मतलब 100 रुपये के आसपास यहाँ पर मोमेंटम, 100 से ज़्यादा का मोमेंटम हम मान सकते हैं वो आया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस स्टॉक्स को हम कैसे पकड़ सकते थे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देखते हैं। देखो, एक सपोर्ट होता है और उस सपोर्ट हमारे लिए क्या करता है, काम करता है। अब किसी भी सपोर्ट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये इसका हाई था, आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई था पिछला वाला, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये हमारे लिए क्या काम कर सकता है, सपोर्ट का काम करेगा। अब इसने क्या किया था, देखो यहाँ पर भी सपोर्ट के आसपास से थोड़ा सा उछला था, लेकिन यहाँ से वापस से नीचे, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लाइन लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो हाई था इसका, तो यहाँ पर इस सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा आके उछला था, लेकिन कोई खास मोमेंटम यहाँ पर नहीं दिया था। लेकिन दोबारा जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट ये भी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये भी था और एक ये भी है। तो मजबूत हम किसको समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मजबूत सपोर्ट हमारे पास में जो सपोर्ट है ये वाला आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा ज़्यादातर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बायर्स आपको देखने को मिलेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, ये वाला कौन सा वाला है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है ना ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि गोदरेज इंडस्ट्री में देखो कोई न्यूज़ भी होगी, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि न्यूज़ नहीं होगी, न्यूज़ भी होगी, लेकिन क्या कोई न्यूज़ इस ऐसे सपोर्ट के आसपास आएगी तो मार्केट उछलने का चांसेस उस स्टॉक का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को वही मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट के आसपास, तो जब भी कोई, देखो आप ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे या फिर किसी स्टॉक पर आप पहली बार ऐसी चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा हो ये प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ से उछलता हुआ आपको दिख रहा था। अगर और भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट ब्रेक करके यहाँ से उछला था, फिर यहाँ पर आया, फिर उछला था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहली बार ही ऐसा हुआ है कि पहली बार में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट था इसलिए उछला। जब भी कोई स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास आता है तो वहाँ से हो सकता है, देखो आगे पीछे हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो वहाँ से एक मोमेंटम पॉसिबल होता है। मैं वही चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा इस जो ये कैंडल आपको जो दिख रही होगी ना, ये कैंडल आपको यहाँ पर, इस कैंडल को मैं बड़ा करता हूँ। इस कैंडल ने ही यहाँ पर क्या किया था, यहाँ से दिखाया था कि इस कैंडल के बाद ही यहाँ पर लोग थोड़ा सा बाइंग के लिए आए हुए थे। ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, यहाँ से उछला था, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, हो सकता है यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया होगा, इसकी वजह से यहाँ से गिर गया। लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट ने सपोर्ट किया होगा या नहीं किया, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पर रेड बना था इसलिए हम लोग बाइंग नहीं कर पाए। यहाँ से 1 घंटे में अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो बहुत सिंपल सा है। या फिर आप यहाँ पर RSI लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि RSI में अगर आप देखोगे कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर आप RSI का यूज कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को, जिसको हम बोल सकते हैं, नाल्को भी बोल सकते हैं। अब इसका भी चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, पहले तो यहाँ पर आप देखो कि इसमें पहले भी यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, मतलब पहले भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दिन मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ से क्या हो गया, गिर चुका था। लेकिन आज फिर से इसने क्या किया, गैप अप ओपन किया और यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया। इसके बाद आप देखो क्या बाइंग हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स को मैं यहाँ पर आपको
आइडेंटिफाई नहीं करता। मैंने भी सुबह देखा था और मेरे को भी ये लग रहा था कि यहाँ पर जब ये स्टॉक यहाँ पर आया था, ये 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर बनाया था तो 233 के आसपास चल रहा था, 232-33 के आसपास। तब मैं सोच रहा था कि ये स्टॉक थोड़ा सा आगे भाग सकता है, हो सकता है 230 तक आता है ये, लेकिन थोड़ा सा आपके पास में जो एवरेज करने का जो कैपिटल है वो होना चाहिए। और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया है, छोटा स्टॉक है और मोमेंटम बढ़िया यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है ये भी हम देख सकते हैं। देखो इसमें भी एक न्यूज़ तो थी, वैसे मैं न्यूज़ के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखना ज़रूरी क्या हो जाता है। देखो ये सपोर्ट वाली चीज़, यहाँ पर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, बार बार यहाँ से आके उछल रहा है, तो ये सपोर्ट का भी फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सपोर्ट, न्यूज़ एक अलग चीज़ है और सपोर्ट एक अलग चीज़ है। तो हर बार यहाँ पर आप कभी भी देखोगे तो सपोर्ट के आसपास जब भी ये आया होगा, ये देखो ये अगर हम सपोर्ट समझ ले तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आया फिर गया, यहाँ पर आया फिर गया, फिर यहाँ पर आया फिर गया। तो यही चीज़ें हर एक स्टॉक में आपको देखना है कि कहाँ पर इस सपोर्ट पर आ रहा है, और सपोर्ट पर आ रहा है तो हो सकता है 1-2 दिन में कहीं ना कहीं मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल जिसका नाम पहले आपको पता होना चाहिए क्या था, अगर आपको पता है तो प्लीज़ यार कमेंट करके मेरे को आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर सम्मान कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, और जिसको हम पहले जो जानते थे किस नाम से जानते थे, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि किस नाम से हम जानते थे इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ। तो डेली टाइम फ्रेम में आप वही मैं आपको जो बोल रहा हूँ, फिर आप बोलोगे कि सपोर्ट के आसपास आज तो इसमें ये न्यूज़ थी वो थी, तो सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि यहाँ से एक बाइंग कैंडल भी बनी थी, और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख रहा हुआ आता हुआ इस स्टॉक में देखने को मिला है, ठीक है। अब सपोर्ट और भी अगर हम छोटा करेंगे तो कहीं ना कहीं और भी कहीं ना कहीं मैचिंग होता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखो अगर हम बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, और जब सपोर्ट पर आता है ना तो उछलने की कोशिश करेगा ही करेगा, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं है जो यहाँ पर सपोर्ट तोड़कर नीचे चला जाएगा एकदम। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, क्योंकि सपोर्ट पर बायर से बैठे हुए होते हैं, ठीक है। अभी इसको 1 घंटे के अगर हम देखें तो 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसने क्या किया था, अपना जो स्विंग हाई था, देखो ये मोमेंटम चल रहा था ये, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्रेक भी कर दिया था, और आसानी से हम ये मोमेंटम कैच भी कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आपको सम्मान कैपिटल का नाम याद आया हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए मेरे को। अब हम बात करते हैं स्वान एनर्जी की। स्वान एनर्जी का अगर हम चार्ट देखें तो स्वान एनर्जी अगर आप देखोगे तो इसको डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको वही देखना है कि भाई ये क्या चीज़ है और कहाँ पर आकर खड़ा है। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला सपोर्ट था, यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम दिखा है, फिर यहाँ से आया, तो सपोर्ट के आसपास ही है। तो सपोर्ट के आसपास है तो फिर मोमेंटम आना पॉसिबल है ही है। तो इस तरह के स्टॉक्स पर आपको खास करके ध्यान देकर चलना होता है कि कब उसमें मोमेंटम आ जाए, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अपना जो क्राइटेरिया है, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तब हम बाइंग करेंगे, या कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तब हम बाइंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आँख बंद करके बाइंग कर देंगे, मतलब सपोर्ट पर आ गया तो हम बाइंग कर दें, ऐसा नहीं होता है। कि वहाँ पर कुछ ऐसा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, या फिर मैंने आपको बताया भी है बहुत सारे क्राइटेरिया लास्ट में आप देख सकते हो कि कैसे कैंडल बने हैं कल लास्ट क्लोजिंग में। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको थोड़ा धीरे धीरे चार्ट समझ में आएगा। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है। देखिए आप कंटिन्यू मनी कंट्रोल पर आप थोड़ा सा देखते रहिए। हर 10 मिनट में आप कर सकते हैं रिफ्रेश, तो 15 मिनट में आप कर सकते हैं, या 1 घंटे में आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो हर एक घंटे पे जा सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं है तो 1 घंटे में आप देखिए कि 9:15 से 10:15 पर आप देखिए कि कौन सा स्टॉक में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, कौन सा बढ़ रहा है। तो वहाँ पर आप देखिए उसको क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, सपोर्ट पर था क्या यहाँ पर। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे तो आपको हो जाएगा। फिर 11:15 पे इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुथूट फाइनेंस की, तो मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसका जो डेली चार्ट है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है
देखो यहाँ पर भी आपको एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि देखो ये वाला सपोर्ट वाला एरिया है इसका, अगर हम बात करें तो ये वाला सपोर्ट वाला एरिया है। और इसने क्या किया, ये वाला जो पिछला लो ब्रेक किया यहाँ से, और यहाँ से सडनली यहाँ पर मोमेंटम आ गया। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है एकदम मोमेंटम इतना गैप अप दे दिया। देखो कहाँ क्लोजिंग हुआ था, 1750 के आसपास आ चुका था ये, और उसके बाद सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओपनिंग कहाँ 1850 के आसपास दिया। तो जो मोमेंटम यहाँ पर हो चुका है, तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि यहाँ पर फिर ज़्यादा ही मोमेंटम, अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर आप देखो क्या गैप अप है, यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप तो ऑलरेडी हो ही चुका है। आप देखो यहाँ पर अब आप पैसा लगाओगे तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा दूर रहना है ऐसी चीज़ों से, ऐसे स्टॉक से तो दूर रहना है, क्योंकि पैसा लगाने में के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टॉक में सही मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा। वो अगर ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है तो फिर कुछ खास ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।